नमस्कार दोस्तों। आज और हम फिर आ गए हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी लेके। जी हाँ, तो ध्यान से सुनते रहे। आज हम सुनाने जा रहे हैं नेपोलियन की कहानी। जी हाँ, वो नाम का कोई शब्द नहीं था, इसलिए मैं नेपोलियन के विश्व के सबसे महान और अजय सेनापति में से गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते हैं। उसके सामने कोई रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना से चलने के लिए बोला। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करने के लिए उनकी सेना तैयार नहीं थी। किसी तरह से उनकी सेना को उन्होंने चढ़ाई करने का आदेश दिया और साथ ही उनकी सेना चढ़ाई करने के लिए तैयारी करने लगी। एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना कि उसके पास आकर बोले कि क्यों मरना चाहते हैं। यहाँ जितने भी लोग आए हैं वह मुंह की खाकर यहीं रह गए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने के बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया। लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते वह लोग कभी नहीं हारते। सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेटर का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जरूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा। ऐसा ही नहीं, यह मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने भी आती। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आईं। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत। उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना किया और आदर्श तरीके से सभी कर्तव्यों को निभाते गए, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए जाते हैं। अंत में यह बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में मुसीबतें चाहे कितनी भी हो, हमें कभी कहीं पे रुकना नहीं है।